पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों का शासक था, गवर्नर, उसके बीच 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो में हमने मॉडर्न इंडिया के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। इस वीडियो से आपका मॉडर्न इंडिया पूरा कवर हो जाएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न देखते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस, अल्फांसो डू अल्बुकर्क। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा जो कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली था। ये पश्चिमी तट पर, भारत का जो पश्चिमी तट था वो कालीकट था, कालीकट बंदरगाह पर आया था 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में, 602 ईस्वी में, 608 ईस्वी में, 615 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे वो टॉमस स्मिथ थे। कौन थे? टॉमस स्मिथ पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? तो वो थे कैप्टन हॉकिंस। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस पहले अंग्रेज थे जो मुगल दरबार में आए थे, कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 का विद्रोह, 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह हुआ। जो 34वें नेटिव इन्फेंट्री कैंप के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उसके द्वारा ये विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग में लाना, जिसके मंगल पांडे ने, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो 29 मार्च 1857 को क्रांति हुई, जिस क्रांति के कुछ प्रमुख स्थान थे और वहाँ से इस क्रांति को किसने लीड किया? जैसे कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने इसको लीड किया। लखनऊ से इसको बेगम हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार से कुंवर सिंह ने इस विद्रोह को संभाला था। ये स्थान थे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह के समय किसने सहयोग किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, बिहार से कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के द्विशासन दौर की रूल को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एन्यू। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के द्विशासन को समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग, जिनका शासनकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक चला और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ₹3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? 1602 में, 1688 में, 1775 में, 1765 में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? अलीनगर की संधि 1756 में, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में,
इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 में और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सहायक संधि किसने लागू की? तो सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलेजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो सहायक संधि थी वो लॉर्ड बेलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अब यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस का जनक कहा जाता है, इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, मसूर, तंजीर और अवध। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा हैदराबाद। हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा पुर्तगाली। और पुर्तगाली कौन आया था पहले? सबसे पहले तो वो था वास्को डी गामा। मैंने आपको दूसरे प्रश्न में बताया था 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। पश्चिमी तट पे कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा आया था। और पहला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? शाह कलम द्वितीय मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, मीर जाफर बंगाल का नवाब, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, इन दोनों लोगों ने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? पीटर मूडी, फादर थॉमस, रिचर्ड फिच, सर टॉमस रे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सर टॉमस रे। प्रथम जो राजदूत था वो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर की नींव किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चनाक, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड बेलेजी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चनाक ने कलकत्ता नगर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुर्तगाली ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा कब छीना था? 1508 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1516 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का जो गोवा पर कब्जा था वो कब छीना था? तो ये 1510 में पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह से कब्जा छीन लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमन शाह और तैमूर लिंग। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा नादिर शाह विदेशी आक्रमण था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठा ले गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध तरीके से करें। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको कूट में बताना है कौन सा होगा, 1 2 3 4 या 2 1 3 4 और 1 2 4 2 2 1 4 3। तो जो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे कूट से समझते हैं, कूट में यहाँ पे भरना है। तो देखते हैं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो जो पहले नंबर पर आएगा वो कौन आएगा? तो सबसे पहले नंबर पर कौन आया था भारत में? तो वो आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे अंग्रेजी, फिर आए डच और फिर आए फ्रांसीसी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2 1 4 3। राइट ऑप्शन है 2 1 4 3। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेजी और फिर आए फ्रांसीसी। तो 2 1 4 1 इसका सही क्रमबद्ध तरीका है भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, 1764 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में।
तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 1760 ईस्वी में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले, सूती, नील, अफीम। तो जो प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि थी वो मसालों में व्यापार करने की रुचि ज़्यादा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो 1774 ईस्वी में होगा। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, लेकिन इसको 1774 में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 1774। और रेगुलेटिंग एक्ट पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। तो जो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय प्रथम गवर्नर जनरल किसको प्राप्त है? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मैकॉफ, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया राजा राममोहन के प्रयासों से। अगला प्रश्न देखते हैं, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको प्राप्त था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैकॉय, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा चार्ल्स मैकॉफ ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्याप्तगत सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्राइन और लैप्स का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन और लैप्स के प्रतिपादन किया था। डॉक्ट्राइन और लैप्स वो था जैसे कि कोई राजा है और उसके अगर संतान नहीं है तो वो पूरा उस राज्य का शासन अंग्रेजों के पास आ जाएगा अगर उसकी खुद की कोई वास्तविक संतान नहीं है। तो डॉक्ट्राइन और लैप्स के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था? तो वो झांसी को सबसे पहले हड़पा गया था, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कोई भी संतान नहीं थी। तो सबसे पहले झांसी को डॉक्ट्राइन और लैप्स के तहत हड़पा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में, 26 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1854 में, 26 अप्रैल 1854 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डरफिन और लॉर्ड कर्जन। तो बर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्बार्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डरफिन और लॉर्ड कर्जन। तो एल्बार्ट बिल विवाद का संबंध जो है वो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा आज़ादी का मार्टिन चार्टर, महान चार्टर किसे कहते हैं? मैकाले माउंटऑफ, स्मरण लेखन को, हंटर कमीशन, वुड्स डिस्पेस और सैडलर कमीशन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पेस को मैग्ना कार्टा ऑफ लिस्ट स्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ और आगरा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से ये शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर, मेरठ, दानापुर, रामगढ़। तो किस में किया था? बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1884, 1883 और 1886। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 इंग्लिश ऑफिसर एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली महिला लेखपाल भी थी। और आप लोगों को बता दें, जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो भी उत्तर प्रदेश की थी, सुचेता कृपलानी, जो कि जेबी कृपलानी की वाइफ थी। और पहली जो राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी, वो भी उत्तर प्रदेश से ही थी। इसमें आप लोगों को बता दें, कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तैयब जी। ये थी आईएनसी से संबंधित जानकारी। और वर्तमान में आईएनसी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा कुंवर सिंह। मैंने आपको ऊपर 7वें 8वें प्रश्न में ये समझाया था किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई ने झांसी से, कुंवर शाह ने बिहार से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस विद्रोह के नेतृत्व को किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? फिजी, सिंगापुर, लंदन, रंगून। तो 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक था उनको रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों के विद्रोह, विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दादा मियाँ, मौलवी अब्दुल्ला, सैयद अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सैयद अहमद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, बंकित नहीं है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी, तेभांगा, तेलंगाना और फिराई जी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सन्यासी आंदोलन। ये सन्यासी आंदोलन है, सन्यासी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो राजा राममोहन के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना की गई थी। सती प्रथा खत्म कराने में राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सम्मिलित नहीं है? ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1857, प्रार्थना समाज 1871। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो 1871 प्रार्थना समाज स्थापित नहीं हुई थी। बाकी ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित हुआ था, आर्य समाज 1875 में, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, उनके गुरु के नाम पे जो परमहंस रामकृष्ण थे उनकी स्थापना इन्हें रामकृष्ण मिशन के नाम से की थी 1897 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा स्वामी दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, स्वामी रामानंद। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ़, सैयद अहमद खां। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सुमिलित नहीं है? प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रनाड़े, सत्यशोधक ज्योतिबा फूले, राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल सिंह, तत्वबोधिनी सभा, अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है इसमें बताना है कौन सुमिलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमिलित नहीं है? तो वो तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विवियन डरोजी, कर्नल अल्कोट, एनी बेसेंट, राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा हेनरी विवियन डरोजी यंग बंगाल आंदोलन का परिवर्तक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिक सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? बम्बई, कलकत्ता, जायडा, पूना। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जॉर्डिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो भारत में मुख्यालय स्थापित किया गया था वो जार्डिया में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध की गई थी। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में और 1835 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रनाड़े, आत्माराम पांडुरंग। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न है और आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।